राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10 मनोहर रे एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कराने वाला हूँ। दिया गया अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या इन तीन संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 378 का एचसीएफ, वो अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालेंगे? दो से, जब तक 2 से जा रहा तब तक 2 से देखें। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। अब 2 से नहीं जा रहा, फिर 3 से चेक करते। 3 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7। इसी प्रकार हम 180 का निकालेंगे। 2 निम 18 0, फिर 2 से चला जाएगा 45, 2 निम 90, फिर 3 से चला जाएगा 3 एकम 3, 3 पे 15, फिर 3 से चला जाएगा 3 पे 15, फिर 5 से चला जाएगा 5 एकम 5। इसके बाद हम 420 का निकालेंगे। 210, फिर 2 से 105, फिर 2 से जा नहीं रहा, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पे 15, फिर 5 से चला जाएगा 5 सत्ते 35, फिर 7 से 7 एकम 7। तो 378 के क्या अभाज्य गुणनखंड निकले उसको लिखेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। 180 का निकालेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 420 का निकालेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में तीनों संख्याओं में जो संख्या मैच कर रही है उसको लिखेंगे। ये 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, तो हम क्या लिखेंगे? 2 को। इसमें 2 तो आ नहीं रहा, इसमें आ रहा, तो नहीं लिखेंगे। 3, ये 3, ये 3 और ये 3, 3 आ गया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें तो नहीं आएगा। 7 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो एचसीएफ तो आ गया आपका 6। एलसीएम में देखो सबसे अच्छा तरीका बताएं, सबसे ज्यादा ये देखा करो। 2 यहाँ कितनी बार आया? 1 बार। यहाँ कितने बार आया? 2 बार। यहाँ 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। सबसे ज्यादा वाली लाइन वाला लिख लेते हैं। 3 देखेंगे यहाँ कितने बार आया? 1 2 3। यहाँ 2 बार आया, यहाँ 1 बार, तो 3 वाला लिखेंगे। 1 2 3। यहाँ 5 आया नहीं, यहाँ 5 आया तो 5 को भी लिखेंगे। 7 यहाँ भी आया, यहाँ भी, एक ही बार लिखा जाएगा। अब आपस में इसका गुणा करेंगे। देखो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा। फिर इन संख्याओं को कर दो। 7 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 निम्मा, 9 दूनी 18, 1 9 चौको 36 और 1 37, 378 0। ये हमारा निकल के आया एलसीएम। अब आगे बात करते हैं, क्या इन तीन संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है? जांच करेंगे। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना निकला? 3780 गुणा 6। तीनों संख्या 378 गुणा 180 गुणा 420। गुणा करो। 6 का 0 में करेंगे 0, 6 अट्ठे 48, 4, 6 सत्ते 42 और 4 46, 4 6 तिया 18, 4 22। अब इधर गुणा करो। 1 2 0, 18 और 42 का गुणा कर लो। 18 दूनी 36, 3 18 चौको 72 और 3 75। अब 378 का गुणा करेंगे। 8 6 48, 8 6 48, 4 8 5 40 और 4 44, 4 8 7 56 और 4 60, 7 6 42, 4 7 5 35 और 4 39, 3 7 7 49 और 3 52, 18 1
इसमें 15 और एक 16, एक 7 21, एक 22, 8 6 9 8 17, एक हाथ से लगी 7 2 9 9 6 15, एक हाथ से लगी 8 2। ये सेम नहीं आ रहा, तो ये हो गया आपका 28 57 68 00। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर तो नहीं आ रही हैं। जब बराबर नहीं आ रही हैं तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे क्या पता चला, क्या इन तीन संख्याओं का, अतः इन तीन संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।